I just like the sound. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ विल यू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर द मिनिमम परसेंटेज टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑल्सो अगर आपके 70% मार्क्स थे, 80%, 90% मार्क्स थे क्लास 12th के अंदर, तो कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए और टॉप कोर्स चाहिए तो आपको कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए। सो इस तरह के जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मेक श्योर करें वीडियो को पूरा देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे परसेंटेज को। हम वो इस तरह बांटेंगे कि अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको टॉप कोर्स लेना है साथ में। टॉप कोर्स का मतलब हो गया, अगर आपको बीएससी ऑनर्स लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, आपको बीए ऑनर्स लेना है, जैसे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स लेना है आपको, उसके अलावा बीकॉम ऑनर्स लेना है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है। तो इस तरह के जो ऑनर्स के कोर्सेज है इनको मैं टॉप कोर्सेज का नाम दे रहा हूँ। और इसी तरह के आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, अभी हम टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे। इसके अलावा सेकंड, अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए लेकिन आप एवरेज कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि एवरेज कोर्स में आ गया। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एवरेज कोर्स की बात करूंगा, एवरेज कॉलेज की बात करूंगा, ना मैं बिलो एवरेज कॉलेज की बात करूंगा। बिलो एवरेज कॉलेज की ना कोर्स की ना यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। वो वैसे कोर्सेज और कॉलेज होते हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बस उसमें आपको ना रैंकिंग देखनी ना आपको कोर्स देखना। अगर आपको इस तरह की कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम एवरेज कॉलेज की बात करेंगे। तो अगर आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेना है लेकिन टॉप कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। एवरेज कोर्सेज हो गया आपके, जैसे बीएससी प्रोग्राम हो गया, फिजिकल साइंस हो गया आपका, बीएससी जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। उसके बाद कॉमर्स में आपका बीकॉम हो गया, बीए प्रोग्राम में आपका हिस्ट्री प्लस इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री प्लस हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम के कोर्सेज है। अगर आपको इन सब में एडमिशन लेना है और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका कितनी परसेंट होनी चाहिए आपके चारों कैटेगरी के लिए, सेम बात करेंगे। सेम अगर आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको एवरेज कॉलेज में टॉप कोर्स में एडमिशन लेना है, टॉप कोर्स आपके ऑनर्स वाले हो गए, तो कितनी परसेंटेज चाहिए होगी आपको। इस तरह ही अगर आपको एवरेज कॉलेज और एवरेज कोर्स, मतलब कोर्स भी आपको प्रोग्राम वाला चल जाएगा और उसके बाद आपके टॉप 10 के अलावा जो आपके कॉलेजेस बच गए उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कितनी परसेंटेज मिलेगी। तो 4 कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे इसको और डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस और एवरेज कॉलेजेस के नाम बता देता हूं। तो मेक श्योर करना आप इसको कॉपी नोटबुक में साथ साथ लिख ले, ताकि आपको जब भी कट ऑफ आए तो आप हम लिस्ट में अपने को जो भी आपके नंबर है उसके हिसाब से अपने कॉलेजेस को आइडेंटिफाई कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टॉप 10 कॉलेजेस में आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, हम नोट करते जाए। हिंदू कॉलेज, रामसस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, हंसराज कॉलेज, एलएसआर, एसआरसीसी, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन, केएमसी, जीसस एंड मैरी कॉलेज। तो ये आपके 10 कॉलेजेस हैं, हिंदू, रामसस, श्री वेंकटेश्वर, एलएसआर, हंसराज, एसआरसीसी, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन, केएमसी और जीसस एंड मैरी कॉलेज। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब मैं बताता हूँ आपको 18 ऐसे कॉलेजेस जो इनके अलावा जो एक एवरेज कॉलेज में आते हैं, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बस वो टॉप रैंकिंग 10 रैंकिंग में नहीं आते। उसके अलावा जो कोर्सेज है, उसके अलावा जो आपके कॉलेजेस है वो है पीजीडीएवी कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, औरबिंदो कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, मोतीलाल कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु, स्वामी श्रद्धानंद, भारती कॉलेज, लक्ष्मीबाई, रामलाल, सत्यावती कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, जाकिर हुसैन, राजधानी कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज और केशव महाविद्यालय। ये आपके 18 ऐसे कॉलेजेस हैं जो एवरेज कॉलेज में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरी वाइज, मेन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपको कितने परसेंटेज चाहिए। सो फर्स्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है और आपको टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपके 96, 97 मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के आपको टॉप कोर्सेज में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज में, जैसे कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, तो इसमें आपको 97, 98 मिनिमम बता रहा हूँ, 97, 98% आपके होने चाहिए
अगर आपको एडमिशन चाहिए टॉप टॉप कॉलेजेस में, अंदर टॉप कोर्सेज में, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ जाती है इन कॉलेजेस की 99.7, 100 भी जाती है, पॉलिटिकल साइंस की 100 गई हुई थी। तो इनका जो जनरल कैटेगरी के लिए टॉप 10 कॉलेजेस है, इसमें आपको 95 प्लस चाहिए ही चाहिए। हो सकता है आपका 95 में भी एडमिशन ना हो, 96 97 मिनिमम इसकी जाती है, बहुत रेयर केस है 96 जब जाती है, तो 97 96 तक इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो मेक आपके 96 प्लस है तो आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा टॉप कोर्सेज में। अब टॉप कोर्सेज के अलावा अगर आपको बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपके कितने परसेंटेज होनी चाहिए आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन ले रहे जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए मैं बताऊं तो आपको 95 तो आपके 95 94 आपके एडमिशन अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 94 मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वरना 95 94 96 वो एक आधे कॉलेज की जैसे रामजस कॉलेज की 93 भी हो सकती है, लेकिन आपको हिंदू कॉलेज हो गया इनकी आपको 95 94 94 मिनिमम के अराउंड आपको देखने को मिलने वाली है, हिंदू कॉलेज SRCC इन सब कॉलेजेस की। सो अगर आपके 95 प्लस है तो आपको प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, 94 भी है तो भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज कॉलेज टॉप कोर्सेज। एवरेज कॉलेज टॉप कोर्सेज की बात करेंगे। देखो जो मैंने आपको 18 एवरेज कॉलेज बताए हैं, इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपको टॉप कोर्सेज में चाहिए, आपको एवरेज कोर्स में चाहिए, दोनों की बात करूंगा। 88 से अगर आपके 96% में आपके मार्क्स हैं, 88 से अगर आपके 96% तक आपके मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी के आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा 88 से अगर 96% के बीच में आपके मार्क्स है। इसमें क्या होगा कि आपके जो जैसे 90 प्लस तो आपको होने चाहिए अगर आपको टॉप कोर्स चाहिए, जैसे कि आपके बीओ ऑनर्स हो गया, बीए फिर बीकॉम ऑनर्स हो गया और बीएससी ऑनर्स हो गया, तो आपके 90 प्लस होने कंपलसरी है। 90 प्लस से 95 का अगर आपके बीच में नंबर है तो आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा टॉप कोर्सेज में। अगर आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको 88 मिनिमम, 88 89 ऐसे 90 इस तरह की कट ऑफ दोस्तों देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको 88 देखने को मिल जाए, लेकिन वो 6-7 कट ऑफ तक जाती है। 6-7 कट ऑफ कई कॉलेज की जाएगी जिसमें आपको 88 89 87 भी देखने को मिल सकती है इन एवरेज कॉलेजेस की। तो अब मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपके जैसे आपकी 99.7 जाती है हिंदू कॉलेज की, फिजिक्स ऑनर्स की लास्ट टाइम गई थी, तो आपका जैसे हिंदू कॉलेज में उसकी ओबीसी कैटेगरी के लिए 99.99 या 99.5, मतलब आपको बहुत माइन्यूट सा अंतर देखने को मिलेगा ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर। हिंदू कॉलेज हो गया, SRCC, सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजेस में, वरना जैसे हंसराज कॉलेज है उसकी 98% गई थी तो 97% आपको ओबीसी, मतलब 1% का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अंदर। किसमें आपको टॉप कोर्सेज और टॉप कॉलेज, अगर आपको टॉप कोर्स चाहिए टॉप कॉलेज चाहिए तो ओबीसी के अंदर आपको 1% का डिफरेंस देखने को मिलेगा टॉप कॉलेजेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप कॉलेज और जो आपका कोर्स है वो आपका एवरेज कॉलेज, जैसे एवरेज कोर्स हो गया, जैसे प्रोग्राम के जो कोर्सेज है, इसमें अगर आपका 93 मिनिमम, अगर आपका 93 मार्क्स है मिनिमम, कम से कम अगर इसकी 93 गई हुई है, अगर आपके 93 मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इससे मैक्सिमम 98 तक, 93 से 98 तक आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप कॉलेज के अंदर एवरेज कोर्स के अंदर। तो 93 से 98 तक अपना देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो इस क्राइटेरिया के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड आता है एवरेज कॉलेज टॉप कोर्स। अगर आपको एक एवरेज कॉलेज चाहिए, जैसे मैंने आपको 18 एवरेज कॉलेज बताया, उसमें आपको एडमिशन लेना है और टॉप कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए। टॉप कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 90 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 89 88 रेयरली आपकी चली जाती है 6-7 कट ऑफ एवरेज कॉलेज की। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉलेज एवरेज कोर्स ओबीसी कैटेगरी के लिए। एवरेज कोर्स में आपके बीएससी फिजिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, जियोलॉजी, बीएससी लाइफ साइंस जैसे कोर्सेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपके 80 अबव अगर मार्क्स हैं, 80 81 से 85 में जनरली आपको मतलब सबसे ज़्यादा इनके बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा 85 88 80 से अबव आपको देखने को मिलेगी। एवरेज कॉलेज एवरेज कोर्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की।
तो एससी कैटेगरी में अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, टॉप कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो आपके मिनिमम 88% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ टॉप कोर्स टॉप कॉलेज की, तो 88% आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे हिंदू कॉलेज है तो उसकी जो है मैक्सिमम 90 तक भी चली जाती है। एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे इसकी 98 हिंदू कॉलेज की गई थी एससी कैटेगरी की फर्स्ट कट ऑफ फिजिक्स ऑनर्स के लिए। तो और लेकिन मिनिमम जैसे गार्गी कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, इनकी 88 भी चली जाती है। तो 88 से 95, 90, 92, 93 अगर आपके नंबर है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा टॉप कॉलेज टॉप कोर्स एससी कैटेगरी के लिए। अब मैं बात करता हूँ टॉप कॉलेज एवरेज कोर्स। अगर आपको प्रोग्राम जैसे कोर्स, मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि आपको कॉलेज अच्छा मिल जाए लेकिन आप कोर्स को आप कोर्स प्रोग्राम वाला, मतलब फिजिकल ऑनर्स करना चाहते हैं लेकिन आप फिजिकल साइंस भी कर लेंगे अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो इसकी जो मैं बताऊं 80 से अगर आपके 90 के बीच में नंबर है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा किसके अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कॉलेज में। अगर आप 80 से 90 के बीच में आपके नंबर है, एवरेज कोर्स मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे एवरेज कॉलेज टॉप कोर्स, जो मैंने आपको 18 एवरेज कॉलेज बताया। और टॉप कोर्सेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपके 80 प्लस नंबर होने चाहिए। इसके अलावा 75, 76, 77 इतनी भी परसेंटेज चली जाती है आपकी एवरेज कॉलेजेस की टॉप कोर्सेज के लिए। जैसे 6-7 कट ऑफ आपकी 75, 78 इस तरह भी चली जाती है। तो मेनली 75 से 85 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एक एवरेज कॉलेज के अंदर टॉप कोर्स में। अब बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की एवरेज कोर्स एवरेज कॉलेज, दोनों ही अगर आपको आप सेटिस्फाई हैं 70 से 80% के बीच में आपको अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 70 से 80% अगर आपके मार्क्स है तो। इसके अलावा 69 भी चली जाती है कुछ कॉलेजेस की, तो वो आपका देखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 6-7 कट ऑफ का। आपको हर एक कॉलेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको कॉलेज बताए हैं उनको आप नोट कर लेना और चेक करते रहना। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी की। जो एसटी कैटेगरी अगर आपको उसमें एडमिशन उसमें अगर आप उस कैटेगरी के हैं और आपको टॉप कॉलेज टॉप कोर्स आपको लेना है तो इसमें 75 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 75 जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स की गई हुई थी आपके हंसराज कॉलेज की, पता नहीं रामजस कॉलेज की गई हुई थी, तो 75 तक चली जाती है इसकी कट ऑफ। कुछ रेयरली चली जाती है, वैसे नहीं तो 80 तक चली जाती है इसकी। 80 से आपके 90 के बीच में 80 से 95 के बीच में इसकी कट ऑफ जाती है एसटी कैटेगरी की। या हिंदू कॉलेज है तो हिंदू कॉलेज की 95 तक चली जाती है। उसके अलावा आपका रामजस कॉलेज, गार्गी कॉलेज, जीसेस एंड मेडिकल कॉलेज, इन सब की आपको 80 से 77, कुछ कोर्सेज जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपको 75 देखने को मिल जाएगी कई कोर्सेज की, जैसे रामजस कॉलेज में। तो इस तरह रहता है। तो मतलब मिनिमम आपके 80 से 95 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और रेयरली आपको 78, 70 इस तरह के में भी मिल जाएगा एडमिशन। आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कट ऑफ्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज में अगर आपको एवरेज कोर्स में एडमिशन लेना है और आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका 70 से 80 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज रहती है जैसे 70 से 75 के बीच में मैक्सिमम कॉलेज जो है अपनी कट ऑफ रखते हैं एसटी कैटेगरी के लिए टॉप कॉलेज एवरेज कोर्स। अब बात कर लेते हैं अगर आपको टॉप कोर्स आपको प्रेफर लेनी है और जो आपका एवरेज कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एसटी कैटेगरी के, तो आपके 60 से 70 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। 60 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा किसके अंदर, एक एवरेज कॉलेज के अंदर टॉप कोर्स में, जैसे ऑनर्स के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 60 से 75 भी चली जाती है, ये नहीं कि 70 तक, 71, 72, 73, लेकिन अगर आपकी 60 से 70 के बीच में नंबर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा 3rd-4th कट ऑफ तक। उसके एवरेज कॉलेज और टॉप कोर्स में जो आपका कैटेगरी आती है उसमें जैसे कई कॉलेजेस की आपकी 50% तक भी चली जाती है। रेयरली की बात है ये कि मतलब कई बार 7th कट ऑफ 8th कट ऑफ किसी की निकली हुई है तो एसटी कैटेगरी के लिए 50 भी गई हुई है। तो मतलब ये है कि 50-55 तक भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एवरेज कॉलेज एवरेज कोर्स चाहिए एसटी कैटेगरी में आप, तो 50, 55, 60 के बीच में आपके नंबर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके 50% तक भी आपके नंबर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर है और आपको एक एवरेज कॉलेज एवरेज कोर्स चाहिए तो।
तो दोस्तों ये था कंप्लीट आपका सारी कैटेगरी के लिए एवरेज कॉलेज, एवरेज कोर्स, टॉप 10 कॉलेज में आपको जितने भी नंबर चाहिए। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इसके अलावा बिलो एवरेज कॉलेजेस भी आते हैं, अगर आपको उसके से वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जनरली अपडेट डालते रहता हूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।